इस कहानी में हम एक छोटे से गांव के लड़के आर्यन और उसके सौतेले पिता विक्रम की रहस्य और डरावनी दुनिया में कदम रखेंगे। विक्रम, जो दिन में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखता है, रात में एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। आर्यन की बहादुरी और साहस की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहस्य और डर का साया हर रात फैल जाता है। आओ दोस्तों, चलो हम लोग लुका छुपी खेलते हैं, हंसते हुए आर्यन ने कहा। आर्यन अपने गली के बच्चों के साथ गली में लुका छुपी खेलता है। तभी एक दोस्त मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ चलो, मैं पहले छुपूंगा। आर्यन और उसके दोस्त लुका छुपी खेलना आरंभ करते हैं। खेलने के बाद थक हार के जब आर्यन अपने घर जाता है, आर्यन देखता है कि उसके पिता किचन में कुछ बना रहे थे। पापा, आज क्या बना रहे हो खाने में? तभी विक्रम मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारी पसंदीदा खिचड़ी बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ बस, फिर साथ में हम दोनों खाना खाएंगे। आर्यन खुश होकर चिल्लाता है, ये खिचड़ी माय फेवरेट। दिन में विक्रम एक प्यारा और ख्याल रखने वाला पिता है, लेकिन रात को उसकी असली पहचान सामने आती है। रात होते ही विक्रम का भयानक रूप जाग जाता है। वह एक आदमखोर वेयरवुल्फ में बदल जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। गांव वाले डर से चिल्लाते हैं। सुबह का समय था। गांव वाले एक और व्यक्ति के गायब होने की चर्चा कर रहे थे। तभी एक गांव वाला चिंतित होकर कहता है, कल रात फिर से कोई गायब हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? तभी दूसरा गांव वाला घबरा कर कहता है, क्या कोई राक्षस तो हमारे गांव में नहीं घुस गया? तभी तीसरा गांव वाला सोचते हुए बोलता है, हमें कुछ करना होगा, वरना ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। आर्यन के स्कूल में एक नई टीचर आई थी, जिनका नाम था मिस सालिनी। वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी और आर्यन के बहुत करीब थी। मिस सालिनी मुस्कुराते हुए सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखेंगे, ध्यान से सुनो और मेरे साथ साथ दोहराना, ओके? सारे बच्चे उत्साह से चिल्लाते हैं, यस मैम। एक रात जब आर्यन सोने जा रहा था, उसने अपने पिता को बाहर जाते हुए देखा। आर्यन अपने पिता को देखकर मन ही मन में बुदबुदाया, पापा इतनी रात को आखिर जा कहाँ रहे हैं? आर्यन को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए उसने चोरी छुपे अपने पिता का पीछा करने का फैसला किया। जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। उसने देखा विक्रम, जो अब एक वेयरवुल्फ में बदल गया था, वो मिस सालिनी को मार रहा था। आर्यन घबरा कर कहता है, पापा आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। आर्यन दौड़ता हुआ जाता है और मिस सालिनी को बचाने की कोशिश करता है। आर्यन ने एक लकड़ी का मोटा डंडा उठाया और अपने पिता पर हमला कर दिया। विक्रम जब एक वेयरवुल्फ में बदल चुका था, उसने गुस्से से कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते आर्यन। आर्यन ने साहस से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों में एक भयानक सी घमासान युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं। काफी खून खराबा होता है। मिस सालिनी भी डर के मारे कोने में छिप जाती है और दोनों को लड़ते हुए देखती है। आखिरकार आर्यन ने वेयरवुल्फ के दिल में एक डंडा घोंप दिया और उसके पिता की भयानक चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि आर्यन ने उस राक्षस को मार दिया है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, आर्यन ने हमें इस भयानक सांप से मुक्त कर दिया। दूसरा गांव वाला
मुस्कुराते हुए बोलता है, यहाँ आर्यन तो हमारा हीरो है, हीरो। तभी तीसरा गांव वाला आर्यन को सम्मान देते हुए कहता है, सच में आर्यन, ये जो तुमने किया है ना, बहुत ही बहादुरी का काम है, काबिले तारीफ है ये। अगली सुबह कुछ पुलिस वाले आर्यन के घर जाते हैं और उससे कुछ पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, आर्यन, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पता करना बाकी है। आर्यन गंभीर होकर कहता है, जी सर, एक्चुअली मैं भी जानना चाहता हूं कि पापा के साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों। आर्यन ने अपने गांव को इस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अपने पिता की याद हमेशा के लिए एक दर्दनाक धब्बा बनकर रह गया। आर्यन अपने पिता की तस्वीर देखते हुए कहता है, पापा, काश मैं समझ पाता कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह बोलकर आर्यन रोने लगता है। लेकिन क्या यह कहानी यही समाप्त होती है, या फिर इस डरावनी रात का अंत अभी बाकी है? जानने के लिए देखना ना भूले वेयरवुल्फ फादर पार्ट 2।